हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि थर्सडे यानी 6 फरवरी को मार्केट कहां पे कामकाज कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और किन पर्टिकुलर लेवल से हमें बड़े मोमेंटम्स कैप्चर करने के लिए मिल सकते हैं। अभी अगर आप निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हो तो आज के दिन निफ्टी कंप्लीट एक साइडवेज रेंज में ट्रेड किया हुआ है। हायर साइड की तरफ 23,830 का एक काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस है, जिसके ब्रेकआउट के बाद ही फर्दर हमें निफ्टी में कोई भी बाइंग देखने के लिए मिलेगा। एंड लोअर सपोर्ट जोन का अगर मैं बात करूं तो 23,630 से लेके 23,680 50 पॉइंट का ये रेंज निफ्टी में कल के दिन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। सो लेट्स सपोज निफ्टी अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर नीचे के साइड आने का ट्राई करे, तो जब तक निफ्टी 23,630 के नीचे प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन करके 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक ना करे, तब तक आपको निफ्टी में सेलिंग के साइड कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। अगर यहाँ पर बेरिश कैंडल का क्लोजिंग कर देता है, तभी आप लोग यहाँ पर निफ्टी में सेलिंग के साइड ट्रेड प्लान करना। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में 23,700 के पुट ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। अब अगर मान लीजिए निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इसी पर्टिकुलर रेंज में मूव करता रहे, जिस रेंज के बीच में आज के दिन ट्रेड किया है, तो इस पर्टिकुलर रेंज में मूव करने के बाद आपको निफ्टी में कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है, बिकॉज ये एक कंप्लीट साइडवेज रेंज है। और इस साइडवेज रेंज में अगर आप ट्रेड करने जाते हो तो आज के तरह ही यहाँ पर प्रीमियम में इंक्रीमेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा और साइडवेज मार्केट में थीटा डीके के कारण आपके यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस हो सकते हैं। निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है, सो गैप अप के बाद हम लोग सिंपली वेट करेंगे 23,830 के ऊपर ब्रेकआउट होने का। जैसे ही गैप अप के बाद 23,830 के ऊपर ब्रेकआउट करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक होता है, तभी हम लोग निफ्टी में यहाँ पर बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करेंगे। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में 23,750 के कॉल ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। कल के दिन मुझे निफ्टी में एक मोमेंटम का पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हाई लग रहा है। अगर निफ्टी फ्लैट या स्लाइटली नेगेटिव ओपनिंग होने के बाद 23,630 के नीचे ब्रेकडाउन करके अगर ये इमीडिएटली यहाँ पर रिवर्सल लेता है, तो लोअर लेवल पे इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन के नीचे काफी सारे बायर्स का स्टॉप लॉस पड़ा होगा। यानी आज के दिन जितने भी लोग बाय किए होंगे इस साइडवेज मोमेंटम में, उनके यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के बाद निफ्टी यहीं पे सपोर्ट लेता हुआ एक अच्छा खासा बाइंग मूव आपको दिखा सकता है। तो 23,630 से लेकर 680 के बीच में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी बुलिश कैंडल का कंफर्मेशन मिले या फिर 1 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न जैसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम या फिर कोई भी ब्रेकआउट का एंगल दिखाए, तो यहीं से आप लोग निफ्टी में दोबारा बाइंग के साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। ओवरनाइट पॉजिटिव न्यूज के कारण अगर ह्यूज गैप अप ओपनिंग हो जाता है मार्केट में, तो 23,900 से लेके 950 के बीच का ये जो जोन है, ये जोन एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन की तरह एक्ट कर सकता है, विच मींस यहाँ से आपको निफ्टी में एक पोटेंशियल रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा। एज ऑफ नाउ अगर आप ग्लोबल मार्केट देखते हो तो डाउ फ्यूचर्स -44 पॉइंट्स और अपना जो गिफ्ट निफ्टी है वो 24 पॉइंट पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्लैटिश ओपनिंग का चांसेस है, बट ओवरनाइट अगर कुछ अच्छा न्यूज आता है तो गैप अप के बाद आप लोग इस पर्टिकुलर जोन में बेरिश सेटअप के साथ सेलिंग व्यू यहाँ पर प्लान कर सकते हो। सो आई होप गाइस आप सभी को निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि सेंसेक्स में हमारा कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन हो। सो गाइस, अगर आपको याद हो तो सेंसेक्स में मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में एक लेवल आपको मार्क करके दिया था 78,600 का। मैंने सिंपली बताया था जब तक सेंसेक्स 78,600 के ऊपर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक ना करे, तब तक आपको सेंसेक्स में यहाँ पर बाइंग के साइड सोचना भी नहीं है। एंड उसका रिजल्ट आप देखिएगा, सेंसेक्स ने ब्रेकआउट तो डेफिनेटली किया था, बट इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक नहीं हुआ, जिसके कारण सेंसेक्स वहीं से रिवर्सल लिया और एक साइडवेज टू वॉलेटाइल मार्केट हमें सेंसेक्स में भी आज के दिन देखने के लिए मिला है। अभी सेंसेक्स में हम लोग कल के लिए लेवल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और इस लेवल को रिमूव करके यहाँ पर एक फ्रेश रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करेंगे, जो कि नियर अबाउट 78,736 से लेके 78,590 के बीच में बन के आ रहा है। ये जो रेजिस्टेंस जोन है, अगर सेंसेक्स कल के दिन इसका ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट के बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करे, तभी हम लोग को यहाँ पर सेंसेक्स में कुछ भी बाइंग मूव देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर बुलिश कंफर्मेशन मिलते ही हम लोग सेंसेक्स के 78,700 के कॉल ऑप्शन में 30 से 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 60 से 80 पॉइंट का टारगेट प्लान करेंगे। अब अगर मान लीजिए
लीजिए सेंसेक्स ओवरनाइट स्लाइटली गैप अप ओपनिंग होता है। सो गैप अप के बाद जब तक ये 78,740 से लेके 78,200 यानी आज के डेज लोग इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में मूव करे, तब तक आपको सेंसेक्स में यहाँ पर कोई भी बड़ा मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इस रेंज के बीच में आपको सिंपली सेंसेक्स में ट्रेड अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम के कारण थीटा डीके के वजह से आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं। सेंसेक्स में आप लोग सेलिंग के साइड ट्रेड तभी प्लान करना जब सेंसेक्स प्रॉपर्ली 78,120 के नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन करे। 78,120 के नीचे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक होते ही सेंसेक्स डायरेक्टली आपको 77,930 के आसपास टारगेट दे सकता है। यानी यहाँ से अगर आप पॉइंट वाइज कैलकुलेट करोगे सेंसेक्स में तो नियर अबाउट 180 पॉइंट्स का एक शार्प फॉल यहां से आपको कैप्चर करने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको प्रीमियम स्पाइक भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। सेंसेक्स फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में अगर सस्टेन करके कोई भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनाता है, जैसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम या फिर ब्रेकआउट का एंगल दिखाए, तो एक रिस्की बाइंग के साइड पोजीशन आप लोग यहाँ पर सेंसेक्स में प्लान कर सकते हो। या फिर इस पर्टिकुलर लेवल को टेस्ट करने के बाद यानी 77,930 पे अगर सेंसेक्स आपको मिलता है कल के दिन, देन यहाँ पर भी बुलिश कैंडल कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग कर सकते हो। बिकॉज ये जो पर्टिकुलर जोन था ये पहले एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ करता था, जहां से रेजिस्टेंस फेस करके सेंसेक्स मल्टीपल टाइम सेलिंग का प्रेशर दिखा चुका है। अभी अगर इस पर्टिकुलर जोन में सेंसेक्स दोबारा से आए तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जोन अब कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, विच मींस यहाँ पर सपोर्ट कंफर्मेशन मिलते ही एक अच्छा खासा बाउंस बैक आपको कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। सो आई होप गाइस आप सभी को सेंसेक्स का भी प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग बैंक निफ्टी देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, मैंने क्लियरली बताया था ये एक रेजिस्टेंस जोन है, इसके ब्रेकआउट के बाद ही आपको बैंक निफ्टी में बाइंग करना है। गैप अप ओपनिंग हो जाए तो आपको वेट करना है पुल बैक का, और प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट कंफर्मेशन मिले तभी आपको बाइंग के साइड जाना है। तो इधर सिनेरियो में आप देखिएगा ना ही बैंक निफ्टी ने अपने इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट किया और ना ही पुल बैक के बाद प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के आसपास आया, जिसके कारण इसमें भी हमारा आज के दिन बाइंग एंट्री या फिर सेलिंग एंट्री अवॉइड हो चुका था। अभी अगर बैंक निफ्टी को बड़ा मूव करना है तो 50,550 इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट करके बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करे इन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, तभी हमको कुछ भी बड़ा मूव यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर सस्टेन होते ही आप लोग बैंक निफ्टी के 50,700 के कॉल ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:2 का टारगेट अचीव कर सकते हो। बैंक निफ्टी अगर ओवरनाइट गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, सो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद 50,100 से लेके 49,980 ये पर्टिकुलर रेंज एक डिप बाइंग जोन के तरह बैंक निफ्टी में काम कर सकता है। बिकॉज बैंक निफ्टी पहले इसी जोन में रेजिस्टेंस फेस करने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट कंफर्मेशन देते हुए अपसाइड की तरफ गया था। अभी इस जोन में दोबारा अगर बैंक निफ्टी आए तो यही जोन फिर से एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर सपोर्ट कंफर्मेशन मिलने के बाद आप लोग लोअर लेवल से भी अच्छा खासा बाइंग मूव बैंक निफ्टी में कैप्चर कर सकते हो। ओवरनाइट अगर बैंक निफ्टी ज्यादा बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाए, सो गैप अप के बाद हम लोग वेट करेंगे एक पुल बैक का। पुल बैक के बाद जो हमारा अभी करेंटली रेजिस्टेंस जोन है, ये जोन तब एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और यहाँ पर सपोर्ट कंफर्मेशन मिलने के बाद ही हम लोग बैंक निफ्टी में बाइंग कर सकते हैं। आई होप गाइस आप सभी को इन तीनों इंडेक्स के प्रॉपर एनालिसिस क्लियर हो चुके होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर गाइस। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।